आज हम बात करने वाले हैं पुरुषोत्तम राम की। प्रभु श्री राम अगर अयोध्या में रहते तो कभी भगवान नहीं बन पाते, वो राजा राम कहना। कितना तप किया, कितनी परेशानियां, कितनी मुश्किलें, कितना कष्ट, पत्नी का हरण, उनका वियोग, रावण से युद्ध, क्या क्या नहीं झेला उन्होंने। लेकिन सब कुछ झेल करके जब वापस लौटे तो भगवान बन करके लौटे। उन्होंने हमें सिखाया कि विपत्ति या परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, उसका डट करके जब तक आप सामना करते रहोगे, वो परिस्थिति आपके सामने दिन प्रतिदिन बौनी होती चली जाएगी और आपका व्यक्तित्व निखर करके सामने आएगा। प्रभु अगर चाहते तो सीधा कहते ना हनुमान जी से, जाओ और माँ सीता को वहां से ले, और वो ले भी आते, लेकिन नहीं, धैर्य रखा। बड़ा डिबेट है इस चीज़ को लेकर कि भगवान राम ने धोबी के कहने पर माँ सीता पर शक किया और सवाल पूछे। इसके बारे में क्लैरिटी आप। ये बिल्कुल गलत धारणा है। एक व्यक्ति जो एक ऐसी महिला जिसका समाज ने तिरस्कार कर दिया और वो समाज से बाहर जंगल में रहती हो, उसके झूठे बेर खा सकता है, क्या वो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ सकता है? जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया तो समुद्र किनारे बैठ गए और बड़े दुखी हो रहे कि बिना किसी कारण के इतने लोग मारे गए। लेकिन उधर से मंदोदरी को लगा कि मैं उस व्यक्ति से मिलूं तो सही जिसने मेरे इतने बलवान, इतने बलशाली पति को मार दिया। तो जब मंदोदरी पीछे से आ रही है तो उनकी परछाई दिखती है, और जैसे ही प्रभु श्री राम परछाई देखते हैं तो कहते हैं, हे माते आप कौन हैं? तो मंदोदरी कहती हैं कि बस यही अंतर था रावण में और राम में। एक रावण था जिसकी नजर पर स्त्री पर थी, और एक राम है जो पर स्त्री की परछाई को भी प्रणाम करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज ये पॉडकास्ट पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पुरुषोत्तम राम की, और साथ ही साथ उनके भक्त, उनके सेवक और भगवान हनुमान जी की भी। क्योंकि जब भी हनुमान का नाम आए तो श्री राम का नाम आना वाजिब है, और श्री राम का नाम आए तो हनुमान का नाम ना आए, ऐसा तो होना ही मुश्किल है। और जहाँ पर इन दोनों का नाम आ जाए, मुझे लगता है कि उनके परम भक्त अंकित त्यागी का नाम भी आना बहुत वाजिब है। अंकित त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार मुझे इन्वाइट करने के लिए, और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। आपने एक शब्द कहा, मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करूँगा तमन्ना जी। आपने कहा परम भक्त। मेरी तो औकात ही नहीं कि मैं भक्त कह पाऊँ खुद को। बहुत बड़ा शब्द है भक्त। भक्त तो साक्षात हनुमान जी थे, भक्त तो भक्त प्रहलाद थे। तो हम तो तिनके के बराबर भी प्रभु के सेवक नहीं हैं। यही हमारी औकात है, ये सत्य है। और जिस दिन ये हमने मान लिया, ये हमने ठान लिया और ये हमने जान लिया, उस दिन ईश्वर हमारे होंगे और हम ईश्वर के होंगे। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि शायद हमें तो भक्ति का सही मतलब भी नहीं पता। सच्चाई है। और भक्ति सिखाने वाले हनुमान जी हैं, और मर्यादा में रहकर अपनी बात कैसे करनी है और अपनी चीज़ों को कैसे रखना है, श्री राम से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। साक्षात प्रभु ने सिखाया हमें। एक एक दृष्टांत आप उठाकर देखिए, एक एक वाक्य, एक एक चीज आप रामचरितमानस में पढ़िए, आप देखिए कहाँ पर प्रभु श्री राम ने मर्यादा का पालन करते हुए हमें कैसे सिखाया कि हमें जीवन को कैसे जीना है। वो आज की राजनीति की बात हो, आज की विदेश नीति की बात हो, आज की कूटनीति की बात हो, आज के जीवन जीने की बात हो। आज छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूँ, तमन्ना जी कहते वो दुख होता है। मेरे गांव का मेरा भतीजा लगता है, 12th में फेल हो गया, आज 5 दिन से गायब है वो बच्चा, घर छोड़ के चला गया। ये क्यों आ रहा है, इस पर मैं चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आए और ये बच्चों को समर्पित कर रहा हूँ। ये पॉडकास्ट आप अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा। ये क्यों हो रहा है तमन्ना जी? कभी सोचा, जब आप और हम बड़े हुए, मेरे जमाने में, बहुत पुराना नहीं हूं मैं, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब तक पिताजी के चांटे ना पड़ जाएं या माँ की डांट ना पड़ जाए, तब तक हमारा दिन पूरा नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने डिप्रेशन सीखा ही नहीं तमन्ना जी, क्योंकि हमें डिप्रेशन का मतलब नहीं पता था। आज आप सोचो, अगर मैं अपने बच्चे से थोड़ा जोर से बोल दूं तो उनकी मम्मी कह देती है आपकी गलती है, बच्चा डिप्रेसिव मोड में जा रहा है, सॉरी बोल दो। ये हमें समझना है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे बच्चे आध्यात्म से, भक्ति से और हमारे परंपराओं से, हमारे संस्कारों से वंचित होते जा रहे हैं।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह से आजकल बच्चों की पेरेंटिंग हो रही है, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हो गए हैं। और वाकई अभी मेरा बेटा भी एक दिन पूछ रहा था कि आप सुबह जब एग्ज़ाम्स होते थे तो सुबह 4 बजे आप अलार्म लगा के उठते थे। मैंने कहा बेटा मम्मी की चप्पल ही अलार्म होती थी, वो उड़ती हुई आती थी और वही उठाती थी। यही सत्य हाँ, और यही सत्य है। और हम लोग उतने स्ट्रांग भी हुए, उतने मजबूत भी। हालांकि मैं बच्चों की पिटाई के समर्थन में ना, नहीं नहीं, हूँ, नहीं। मैं कभी उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन वो प्रेम था, वो पिटाई नहीं थी, वो सिखाना था। आप सोचिए, एक ये बच्चा जब 12th पास हुआ, ग्रेजुएशन किया, और एक छोटे से गांव से उठ करके आज यहां तक पहुंचना, आप कथा समझना, इस कहानी का थोड़ा सार समझना। और जिस दिन मैं ये मान लूं तमन्ना जी, ये सब कहानी मेरी है, ये सब मेहनत मेरी है, ये प्रतिफल उसका है, उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अहंकार है। मैं आज भी कहता हूँ, और कहता क्यों, यही सत्य है कि अगर मैं वहाँ से निकल करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ये ईश्वरीय कृपा के बिना संभव नहीं है। साक्षात हनुमान जी की कृपा के बिना संभव नहीं है, प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि के बिना संभव ही नहीं है। ये सत्य है, ये जर्नी ही असंभव है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे अनुरूप नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ईश्वर की जो रचना है वो हमारे दिमाग की संरचना से कहीं बड़ी होती है, वो हमारी सोच से कहीं परे होती है। ईश्वर ने हमारे लिए कुछ ऐसा सोचा होता है जो हम सोच नहीं पाते हैं। एक उदाहरण मुझे याद आता है छोटा सा। हम राम जी की चर्चा कर रहे हैं और मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब कलाम साहब ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की पायलट की, तो नौकरी के लिए वो गए, और जब नौकरी के लिए गए तो अपनी बहन के जेवर बेच करके उनसे उधार लेके गए, क्योंकि कॉन्फिडेंट बहुत थे कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाना है। वहां से वो गए, और जब वहां जाकर इंटरव्यू दिया उन्होंने नौकरी के लिए, तो फेल हो गए। अब फेल हो गए तो ऋषिकेश में घूम रहे थे, एक आश्रम है ऋषिकेश में, मैं नाम भूल रहा हूँ आश्रम में, गया भी हूँ कई बार वहाँ। तो वहाँ वो घूम रहे थे, तो शाम के समय जो आश्रम के महंत थे वो बाहर निकले, गंगा आरती वगैरह उन्होंने ली, जो भी उनका रूटीन है, पूजा का नियम है जो उनका, उन्होंने पूरा किया। तो क्योंकि साधु है और साधु की जो दृष्टि होती है वो बड़ी दूर की होती है, तो वो समझ गए कि बच्चा संशय में है, ये कभी गंगा की गहराई देख रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है। तो उन्होंने उन्हें बुलाया कि बेटा संध्या हो गई है और गंगा माँ इस समय उफान पर है, यहाँ खड़े होना ठीक नहीं है, आप आश्रम के अंदर चलो। और वहां जाकर के उनको जो भोजन प्रसाद के रूप में वितरित हो रहा था वो भोजन किया, और बिना जाति, बिना धर्म, बिना कास्ट, बिना क्रीड देखे अगर कोई प्रसाद दे रहा है तो यही सनातन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सनातन सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कोई कास्ट नहीं पूछी, उन्होंने कोई धर्म नहीं पूछा, उन्होंने पूछा बेटा संशय क्या है। तो कलाम साहब ने बताया, बड़ा आदर करता हूं कलाम साहब का, नमन है उनको मेरा। क्या नहीं किया उन्होंने भारत के लिए। आज अगर हम मिसाइल हमारे पास हैं तो वो कलाम साहब की देन है। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कहानी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाने का किराया मैं आपको दे दूंगा। उनके पास वापस जाने का किराया भी नहीं था, तो सोचा कि आत्महत्या कर लूँ। तो कलाम साहब के मन में कॉन्फिडेंस आया कि कम से कम जाने का इंतजाम तो हो गया। लेकिन पहले लोगों को क्या लगता था कि कोई भी सन्यासी है तो ये भविष्य देख सकते हैं। कोई बाबा आते थे तो हम पूछते थे ना घर पे, बिल्कुल, बिल्कुल। कि बाबा हमारे बारे में कुछ बताओ। तो कलाम साहब ने पूछा कि मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत, इतना टैलेंट, इतना सब कुछ, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो उनका जवाब था कि बेटा ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच के रखा है। वाह। तो ईश्वर जो हमारे लिए सोचते हैं ना, वो बहुत बड़ा सोचते हैं। मेरा सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि बच्चों को इस डिप्रेसिव मोड में मत लेकर के जाओ। किसी भी सफलता की शुरुआत तमन्ना जी असफलता से ही होती है। और आजकल तो एक नया ही वो चला हुआ है कि पेरेंट्स आजकल पूरा दिन बच्चों की बात करते हैं, पूरा दिन आज स्कूल में क्या हुआ, क्या प्रोजेक्ट है, वही प्रॉब्लम है। पूरा दिन। बच्चों को छोड़ो, उनको आत्मनिर्भर बनाओ। और ये आत्मनिर्भर बनने की जो कहानी है, ये
सनातन से अच्छा उदाहरण इसके लिए हो नहीं सकता। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और राजा दशरथ ने कहा कि तुम मेरी बात मत मानो, क्योंकि अयोध्या का राज चलाना है। और राजा दशरथ कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। दशरथ राम क्यों पड़ा उनका? जो 10 रथों को एक लगाम से हाँकने की ताकत रखता हो वो राजा दशरथ है। बहुत इंद्र भी जिनके लिए अपना आधा सिंहासन छोड़ देते थे, देवताओं के राजा इंद्र, वो राजा दशरथ हैं। तो उनको हम राजा दशरथ को कोई छोटे मोटे राजा नहीं मान सकते। और राम का जन्म जहां हुआ हो तो आप समझ सकते हैं कि वो पिता कितना महान व्यक्तित्व का होगा। राम वहां जन्म नहीं लेते। राम कहाँ जन्म लेते हैं? जहां हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां वश में हो, वहां राम जन्म लेते हैं। आज हर आदमी चाह रहा है कि मेरा बच्चा राम हो, मेरी बिटिया सीता हो, लेकिन इंद्रियों पे वश किसी का नहीं है। भाई यही हमें समझना है तमन्ना जी। तो राम अगर वहां अड़ जाते, राम मना कर देते वन जाने के लिए, तो क्या होता? अयोध्या को राम राजा के रूप में मिल जाते, लेकिन क्या हमें कभी भगवान मिल पाते? नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि राम वन गए तो वो राम बन गए। बिल्कुल। जब तक अयोध्या में होते तो वो राजा राम थे, जब वन गए तो भगवान बन करके लौटे। इसलिए तपना सीखो। ये आज के बच्चों को भी मैं समर्पित कर रहा हूं विशेष। जितना तपोगे, प्रभु श्री राम अगर अयोध्या में रहते तो कभी भगवान नहीं बन पाते, वो राजा राम कहलाते। कितना तप किया, कितनी परेशानियां, कितनी मुश्किलें, कितना कष्ट, पत्नी का हरण, उनका वियोग, रावण से युद्ध, क्या क्या नहीं झेला उन्होंने वहां। लेकिन सब कुछ झेल करके जब वापस लौटे तो भगवान बन करके लौटे। तो ईश्वर जब हमसे मेहनत कराते हैं, ईश्वर जब हमारे जीवन में संकट लाते हैं, जब परेशानियां लाते हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी है। उस समय बस यही सोचो कि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ बड़ा लिखा है और वो बड़ा होने का इंतजार करो। लेकिन वो कब होगा? जब हमारा विश्वास बहुत अटूट होगा, जब हमारा विश्वास बहुत निस्वार्थ होगा, जब हमारा समर्पण पूरी तरह होगा। बिल्कुल। हम समर्पित नहीं करते प्रभु को, खुद को। यही तो प्रॉब्लम है। छोटा सा दुख आ जाए तमन्ना जी हम घबरा जाते हैं, हमें एंजाइटी होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें? नहीं, छोड़ दो, त्याग दो। मैं तो कहता हूं ईश्वर से प्रेम करना सीखो, आपको कोई प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। और प्रेम में वो ताकत है तमन्ना जी कि एक गोपी भगवान कृष्ण पर मोहित हो जाती हैं। और आज भी आप वहां जाओ तो वहां के लोग कृष्ण को याद नहीं करते, राधे राधे क्या बोलते हैं? राधे राधे राधे। क्यों? ये प्रेम की ताकत है, क्योंकि वो प्रेम निस्वार्थ था, वो समर्पण था। वो आज का प्रेम नहीं है, वो ईश्वरीय प्रेम है, वो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। बिल्कुल। और जब भी परेशानियां आती हैं तो उसको पनिशमेंट के तौर पर नहीं लेना चाहिए, एक ड्यूटी के तौर पर लो। बस यही समझाना है। तो ये जो राम जी की टीचिंग्स हैं वो आज के बच्चों के साथ कैसे आप रिलेट कर सकते हैं? प्रभु श्री राम के जीवन में क्या कष्ट नहीं आए? हमारी तो ताकत ही नहीं है कि हम इतने कष्ट झेल जाएं। क्या संभव है कि जो बच्चा आज बचपन से एसी में सोया हो, चांदी की सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुआ हो, सारे शौक, एसी स्कूल, एसी गाड़ी, ठीक है, सब कुछ है, क्या संभव है कि उसको घर से निकाल दिया जाए और 14 वर्ष वन में रहने के लिए कह दिया जाए तो बच्चा डिप्रेस हो जाएगा? तमन्ना जी यही बच्चों को समझाना है। प्रभु श्री राम एक राज घराने में पैदा हुए, बचपन से हर सुख था जीवन में, कोई दुख तो नहीं देखा होगा ना, क्योंकि राजघराने में पैदा हुए। लेकिन अचानक सब कुछ त्याग के सन्यासी के वेश में वन में चले जाना और 14 वर्ष वहां सरवाइव करना, यही जीवन है। तो प्रभु ने ये हमें सिखाया, वो साक्षात ईश्वर है नाम, तो उन्होंने हमें सिखाया कि विपत्ति या परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, उसका डट करके जब तक आप सामना करते रहोगे, वो परिस्थिति आपके सामने दिन प्रतिदिन बौनी होती चली जाएगी और आपका व्यक्तित्व निखर करके सामने आएगा। लेकिन उसके 2 ही तरीके हैं, पहला ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम, दूसरा समर्पण। जहां समर्पण आ जाता है वहां पर सब खत्म हो जाता है। पेरेंटिंग में क्या चूक हो रही है आजकल के पेरेंट्स से? एक तो आपने बताया कि पूजा पाठ और स्पिरिचुअल नहीं पेरेंट्स मतलब बना रहे हैं अपने बच्चों को। क्या ऐसा एग्जाम्पल है जिससे पेरेंट्स समझ पाएं कि ये करना बेहद ज़रूरी है? हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है तमन्ना जी?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो दुख हमने झेले हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे झेलें। बस यही सबसे बड़ी चूक है। जिस दिन ये हमने समझ लिया कि अगर हमने वो दुख ना झेले होते तो आज हम यहां ना पहुंचते। तमन्ना जी, आप भी अपनी बात कर सकते हैं, सोचिए, अपने बचपन को याद कीजिए, और मैं भी कर रहा हूं और यहां बैठे लोग भी कर रहे हैं। कितने ऐसे कष्ट थे जो हमने झेले हैं। इज दैट ट्रू? कोई गैप हो ही नहीं सकता यहां। लेकिन क्या आज हम उन अपने बच्चों को उसका 1% कष्ट भी झेलने के लिए हमारा बच्चा तैयार है? नहीं। और बच्चे की छोड़िए, उससे पहले हम पेरेंट्स तैयार नहीं है। तो बस यही चूक हो रही है। जो तपेगा वही निखरेगा। सोने को जब तक तपाओगे नहीं ना, वो आभूषण नहीं बनता। ये ध्यान रखना। वो जैसा टुकड़ा निकला है ना, उल्टा सीधा टूटा फूटा, समझ रहे हो, वही रहेगा वो। जब वो तपता है तो निखरता है और फिर आभूषण बनता है। तो अगर बच्चे को आभूषण बनाना है तो उसको तपाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता आप अपने बच्चे को कष्ट दो, मैं कभी नहीं कहता आप अपने बच्चे की पिटाई करो, मैं कभी समर्थन नहीं करता इन सब चीजों का। लेकिन बच्चे को विषम परिस्थितियों का भी ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। मेरे पास इतने केसेस आते हैं तमन्ना जी, डिग्रियों के भंडार हैं लेकिन नौकरी नहीं है बच्चों के पास। दिन रात कुंडली देखता हूं, इसी तरह केस आते हैं मेरे पास। लोगों के पास कोई नॉलेज भी है, टैलेंट भी है, ठीक है, लेकिन नौकरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है अच्छा, खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं पेरेंटिंग में कमी। क्षमा कीजिए, हो सकता है कुछ पेरेंट्स मेरे से सहमत हों, लेकिन ये सत्य है। पहले जब बच्चा हर परिस्थिति में जाता था, हर व्यक्ति से बात करता था, तो कम्युनिकेशन अपने आप सुधरता है। क्योंकि देखिए, हम कब सीखते हैं तमन्ना जी? जब हम उस परिस्थिति में जाते हैं। थ्योरेटिकल जो नॉलेज है ना, वो कभी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। ठीक है, ये सत्य है। हम अपने बच्चे को कितना ही पढ़ाएं कि बेटा डिप्रेशन मोड में नहीं जाना है, चीज़ों को बहुत डीपली नहीं सोचना है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली उसने कभी अनुभव किया? नहीं किया। वही कराना है। जिस दिन हमने वो शुरू कर दिया, उस दिन समझ लो कि हमारा बच्चा आदमी बनेगा, बड़ा आदमी। और बड़े आदमी का मतलब हमेशा पैसे से नहीं होता। बड़े आदमी का मतलब बड़े संस्कारों से होता है, बड़े विचारों से होता है, बड़ी सोच से होता है, और बड़े अचीवमेंट से होता है। और अचीवमेंट्स कभी एक दिन में नहीं मिलते। मेरे पास ऐसे ऐसे भी केस हैं तमन्ना जी कि जो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी मैंने इतनी पढ़ाई करी, अब मैं 30,000 रुपए की नौकरी करूं। अब उनसे कोई पूछने वाला हो कि बेटा पढ़ाई तो करी लेकिन एक्सपीरियंस तो नहीं है, पहले दिन 5 लाख कौन देगा आपको? और पहले दिन कोई आज तक सीईओ बना है किसी कंपनी का? नहीं। हर आदमी की शुरुआत स्टेप 1 से ही हुई है। हर आदमी ने सीढ़ी पहले ही चढ़ी है, धीरे धीरे करके वो एमडी बना, सीईओ बना, हो सकता है स्टेक होल्डर बना, जो भी बना, लेकिन कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट तो नहीं बना। अनटिल अनलेस कोई एक्सट्रीम टैलेंटेड व्यक्ति हो या फिर ऐसे परिवार में पैदा हुआ हो, वो एक डिफरेंट मैटर हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज हर किसी को पहली सीढ़ी से चढ़ना है। लेकिन आज के बच्चों को, उनको लगता है कि नहीं, हम सीधा अंतिम छोर पर जाएं और सफलता हमारे नज़दीक खड़ी हो। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। मुझे याद है तमन्ना जी, मैं क्या कहूँ, मैंने 50-50 रुपए में भी कुंडली देखी है। ठीक है, वो हम वो लोगों का दौर ऐसा ही निकला है। एक वो समय था। हाँ। आज वो समय है कि लोगों को समय नहीं मिल पाता है। कई दिन लोगों को वेट करना पड़ जाता है मीटिंग के लिए, तो हफ्ते हफ्ते लोग वेट करते हैं। आज वो भी समय है। और एक समय वो भी था जब 300-400 रुपए में कुंडली देखने में लोगों के घर भी चला जाता था। एक समय वो भी था, क्योंकि वो तपस्या थी। तो जब तक तपोगे नहीं तब तक बनोगे नहीं, ये सीख लो। जिसने सीख लिया, छोड़िए बच्चों की बात नहीं कर रहे, मैं आज के युवाओं की भी बात कर रहा हूँ, मैं आज के पेरेंट्स की भी बात कर रहा हूँ। आजकल के पेरेंट्स भी डिप्रेशन में आ रहे हैं भाई, मैं उनको भी कह रहा हूँ, आपको डिप्रेशन से बाहर आना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता के जा रहा हूँ आज यहाँ। इसको उपाय समझ लो, इसको रेमेडी समझ लो, इसको महाउपाय समझ लो, जो मन करे समझ लेना। अपने जीवन में एक कोई ऐसा कार्य जो आपको ईश्वर से जोड़ दे, निस्वार्थ, वो करना शुरू कर दो। आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आप डिप्रेशन में जाते ही तब हैं जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता। और ईश्वर से बड़ा सहारा
मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। और ईश्वर से भी बड़ा, ईश्वर में भी हनुमान जी से बड़ा सहारा। आप उनके बारे में पढ़ो तो सही, प्रभु श्री राम के बारे में पढ़ो तो सही, आपको साक्षात पता चलेगा कि कितनी ज्यादा विषम परिस्थितियों में भी अडिग रहे। तो उनसे हम सीखेंगे। कभी पढ़ो रामचरितमानस। मैं कहता हूं भाई, आपको नहीं समय मिलता, हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, 2-4 पेज तो पढ़ सकते हो सप्ताह में, उतना तो पढ़ो। आप पढ़ो। आप, मैं गारंटी से कह रहा हूं, अपने बच्चे को रामचरितमानस पढ़वा देना, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। और वो बच्चा कभी भी एंजाइटी का, कभी भी जो है घबराहट का, प्रॉब्लम्स का, डीप थॉट्स का, इन सब का शिकार होगा ही। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो श्री राम जी से रिश्तों के बारे में कैसा समझा जा सकता है? अगर हनुमान जी के साथ रिश्ता ले लूं तो परम मित्र बोल दीजिए, परम भक्त, है ना, वो रिश्ता है। माँ सीता से वो रिश्ता अलग है। अपने पिताजी से रिश्ता अलग है, भरत लक्ष्मण इन लोगों से, है ना, भाई से रिश्ता अलग है। रिश्तों की समझ आज के दौर में श्री राम कैसे सिखाते हैं? मैं वही समझाता हूँ सबको बार बार तमन्ना जी, कि उससे प्रभु से बड़ा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। जब भगवान श्री राम बन गए तो रास्ते में जो मैं एक ऋषि थे, उनका आश्रम था, वहाँ रुके कुछ समय के लिए। तो जब वहाँ रुके तो सुबह के समय जब वहाँ जो अपना नियम था पूजा अर्चना का वो शुरू हुआ, तो वहाँ जब ये वाक्य आया, जब पंडित जी स्वास्थ्य वाचन मंत्र बोलते हैं, ठीक है, कि जम्मू दीपे भरत खंडे, तो भरत का नाम सुना तो प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। ये प्रेम है भाई के प्रति। और जब भरत वहाँ पहुँचते हैं, प्रभु श्री राम तब तक निकल जाते हैं, तो ऋषि जी से, महर्षि से पूछते हैं कि मेरे भैया मेरे बारे में कुछ कहा? तो ऋषि कहते हैं कि कहा कुछ नहीं, लेकिन दिखा सब। जैसे ही भरत नाम आया तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह उठी। ये प्रेम है भाई के प्रति। और भरत भी सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेते हैं, माँओं के साथ, भाइयों के साथ, जनता के साथ, प्रजा के साथ। और नेपाल से राजा जनक को भी बुला लिया उनके साथ कि आप वापस चलो। ये प्रेम है। आज एक भाई अगर 2 गज जमीन फालतू ले ले तो गोली चल जाती है तमन्ना जी, मर्डर करने को उतारूंगा लोग। मैं यही कहता हूं, कुछ साथ नहीं जाता भाई, कुछ नहीं जाता। जिस दिन ये हमने समझ लिया ना, उस दिन हमारे रिश्ते इतने मजबूत हो जाएंगे जिसका कोई शायद मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्या नहीं है रामचरितमानस में सीखने के लिए। लक्ष्मण जी, उनकी भाभी थी माँ सीता, लेकिन उन्होंने कभी घुटनों से ऊपर दृष्टि नहीं रखी। ये है हमारे संस्कार, ये है हमारी वैल्यूज, ये है हमारे एथिक्स जिनको समझना है। सोचिए तो वो रिश्ता कितना प्रेम भरा रहा होगा कि उन्होंने भाभी को साक्षात माँ समझा। और आज की डेट में कितने केसेस हम पढ़ते हैं अखबारों में, दिल दहल जाता है, रोता हूं मैं कई बार पढ़ के अकेले में। विश्वास कीजिए तमन्ना जी, एक केस, एक न्यूज़ में, एक अखबार में पढ़ रहा था कि भाई की डेथ हो गई, तो छोटे भाई ने 1 महीने बाद भाभी को जबरन प्रेशर किया कि मुझसे शादी करो, जबकि छोटा भाई मैरिड है। उसने कहा मैं दोनों को रखूंगा। और उस भाभी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने उस दृष्टि से उसको कभी देखा ही नहीं था। सोचिए ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने वो पढ़ा नहीं है, हमने वो सीखा नहीं है। बस वो करना शुरू करो, हमारा जीवन बदल जाएगा, जीवन में मंगल ही मंगल होगा। एक और, जब हम भगवान राम की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा डिबेट है इस चीज़ को लेकर कि भगवान राम ने धोबी के कहने पर माँ सीता पर शक किया और सवाल पूछे। इसके बारे में क्लैरिटी आप? ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये मैं आज ऑन कैमरा कह करके जा रहा हूं। जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड हैं, और जो ये 8वां कांड है ये बाद में जोड़ा गया। अच्छा जी, और उसी में सब वर्णन मिलता है। तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी निराधार है। एक व्यक्ति, जो एक ऐसी महिला जिसका समाज ने तिरस्कार कर दिया और वो समाज से बाहर जंगल में रहती हो, उसके झूठे बेर खा सकता है? क्या वो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ सकता है? विचार कीजिए तमन्ना जी। एक व्यक्ति
जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया तो समुद्र किनारे बैठ गए और बड़े दुखी हो रहे कि बिना किसी कारण के इतने लोग मारे गए। प्रभु श्री राम अंदर से दुखी हैं, बैठे हैं समुद्र के किनारे, सोच रहे हैं, समुद्र की तरफ चेहरा है। लेकिन उधर से मंदोदरी को लगा कि मैं उस व्यक्ति से मिलूं तो सही जिसने मेरे इतने बलवान, इतने बलशाली पति को मार दिया। तो मंदोदरी आई, तो जब मंदोदरी पीछे से आ रही है तो उनकी परछाई दिखती है, और जैसे ही प्रभु श्री राम परछाई देखते हैं तो कहते हैं, हे माते आप कौन हैं? तो मंदोदरी कहती हैं कि बस यही अंतर था रावण में और राम में। एक रावण था जिसकी नजर पर स्त्री पर थी, और एक राम है जो पर स्त्री की परछाई को भी प्रणाम करते हैं। यही राम है। तो क्या ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ सकता है? आप बताइए मुझे। नहीं। तो ये एक गलत धारणा है, एक गलत प्रस्तुति है। इसका मैं खंडन करता हूं जहां तक मेरा ज्ञान है। हो सकता है मुझसे भी ज्ञानी लोग हों, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं भाई, जितना मैंने पढ़ा है या जितना मैंने गुरुजनों से सुना है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस राम राज्य के बारे में हम सुनते आए हैं, और एक और चीज मैं टोकना चाहूँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिन प्रभु श्री राम ने पूरे जीवन मर्यादा स्थापित की, क्या वो मर्यादा तोड़ देंगे? आपको लगता है ऐसा नहीं कि वो उस मर्यादा को तोड़ देंगे? और जो एक ऐसी मर्यादा जो हमेशा के लिए समाज में कुरीति बन जाएगी, कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। जिस राम राज्य की हम बात करते हैं और जो पढ़ते हैं, वो राम राज्य सिर्फ एक कहानी है या आज के लिए एक प्रैक्टिकल मॉडल हो सकता है? उससे बड़ा प्रैक्टिकल मॉडल हो ही नहीं सकता। राम राज्य का मतलब केवल ये नहीं है कि वहां केवल राम जी की बात हो, केवल सत्संग हो, लोग पढ़े ना, केवल वेद हो, केवल शास्त्रों, वेद शास्त्र से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूं कि आज के बच्चों को आप एआई सिखाइए, आप उनको इंजीनियरिंग कराइए, आप उनको डॉक्टरी कराइए, मेडिकल पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ सनातन भी पढ़ाइए, साथ साथ वेदों को भी पढ़ाइए। वो परंगत ना हो वेदों में, लेकिन उनको पता हो कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारे शास्त्रों को पढ़ाइए, हमारे महाकाव्यों को पढ़ाइए। इससे बड़ा उदाहरण कुछ है कूटनीति का? मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दे देता हूं तमन्ना जी। जब प्रभु श्री राम और विभीषण बैठे हैं और युद्ध से एक दिन पहले बैठे हैं, तो विभीषण से कह रहे हैं, विभीषण क्या संभव है युद्ध टाला जाए? मैं नहीं चाहता कि इतनी जनता मरे। तो विभीषण कह रहा है कि मेरा भाई है, मैं जानता हूं रावण नहीं मानेगा। तो प्रभु कहते हैं कि एक प्रयास तो कर लिया जाए। तो विभीषण कहते हैं ठीक है, किसी दूत को भेज देते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं मैं जाता हूं कि नहीं नहीं नहीं, तू पिछली बार गया था, काम बिगाड़ के आया, इस बार किसी ऐसे आदमी को भेजते हैं जो शांति से बात करे। क्योंकि हनुमान जी गए थे तो लंका में आग लगा दी थी उन्होंने। और देखिए, जो आदमी सोने की लंका में जाकर के भी उस सोने से प्रभावित ना हो, वही हनुमान है। बिल्कुल। खैर, बात पर आते हैं। तो अंगद एकमात्र ऑप्शन थे, तो प्रभु ने कहा कि अंगद को भेजते हैं। जब अंगद वहां जाते हैं तो रावण के पास सूचना पहुंचती है कि कोई वानर आया है। अब रावण को तो पता ही है कि वहां से कोई ना कोई आएगा, तो वहां बात होती है, चर्चा होती है, अंगद अपना पैर जमा देते हैं। वो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, फिर सबको पता ही है। लेकिन रावण नहीं मानता। इससे हम आज भी ये सीख सकते हैं, और ये हमारी नीति हमेशा रही भी है भारत की, कि शुरुआत बेशक हम ना करें, लेकिन खत्म हम ही करेंगे। और फिर खत्म ऐसा करेंगे कि सर्वनाश होगा। और ये मेरा मैसेज है पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए। और ये हम करते आए हैं, ये हम करते आए हैं तमन्ना जी। तो यही सीखना, बहुत बड़े बड़े रामचरितमानस में तो पूरा सार है। उससे बड़े उदाहरण मैं क्या ही दूं आपको, शायद कमी समय की अल्पता हो जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी चीजें क्या नहीं सीख सकते हम, हर कुछ सीख सकते हैं। बस जरूरत है तो सीखने की। वो डेडिकेशन होनी चाहिए, वो तमन्ना होनी चाहिए। आपके नाम के साथ मैं इसको जोड़ रहा हूं, वो तमन्ना होनी चाहिए सीखने की, वो नहीं है। राजधर्म और इमोशंस को कैसे बैलेंस किया जाए, ये एक बहुत बड़ी सीख श्री राम देते हैं। देखो, राजधर्म एक अलग चीज हो गई, इमोशंस बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। मैं दोनों पर आता हूं एक एक करके। जब हम राजधर्म की बात करते हैं, तो जिस जनता ने आपको चुन करके भेजा है, उस जनता का कल्याण ही उस जनता का
भलाई ही जिस भी माध्यम से आप कर सकते हैं, वही आपका सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। यही राजधर्म है। हाँ, कई बार कुछ निर्णय हमें जनता के हित में भी नहीं लेते हम, कई निर्णय हमें ऐसे लेने पड़ते हैं जनता के हित में ना हो लेकिन देश हित में हो, तो वो भी राजधर्म है। क्योंकि राष्ट्र है तो हम सब हैं। अगर राष्ट्र ही नहीं है तो फिर कोई नहीं है। बिल्कुल। तो राष्ट्र सबसे पहले है। और मैं नमन करता हूँ बार बार भारत भूमि को। दुनिया में ऐसा देश नहीं है तमन्ना जी, ऐसा देश भारत जहाँ 6 की 6 ऋतुएं हमें देखने को मिलती हैं। चले जाओ, कितने सारे कंट्रीज हैं जहाँ सूरज नहीं डूबता, कितने सारे कंट्रीज हैं जहाँ रात ही रहती है, अंधेरा ही रहता है, कितने सारी जगह है जहाँ बारिश होती रहती है। बिल्कुल। तो ये बड़ी पावन भूमि है, क्योंकि ये देव भूमि है, संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। खैर, दूसरी बात थी, हम इमोशंस की कर रहे थे। इमोशंस से हम परेशान कब होते हैं तमन्ना जी? जब हम इतने ज़्यादा उन इमोशंस के, उन भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं कि फिर हमें उसके सामने सब कुछ बौना लगने लगता है, तब हम भावनाओं के सामने हार जाते हैं, इमोशंस के सामने हार जाते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर भावनाओं को ही जोड़ना है ना, तो ईश्वर से जोड़ लो ना, भगवान से जोड़ लो, कभी धोखा नहीं मिलेगा। मेरे पास कितने केसेस आते हैं तमन्ना जी कि मेरा रिलेशनशिप टूट गया, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, धोखा दे दिया रिलेशनशिप में, या शादी के बाद पति ने, पत्नी ने, बहुत सारे केसेस आते हैं, रोज झेलता हूँ ये सब केसेस। मैं कहता हूँ क्यों हो रहा है? क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं दोनों की, निर्वहन करना नहीं चाहते हैं लोग चीज़ों का। और ये समझना है हमें कि भाई, मैं आज के लोगों को, आज की जेनजी को समर्पित कर रहा हूँ ये अपना वाक्य पूरा। अगर आप किसी के साथ जीवन पर्यंत बंध करके नहीं रह सकते, तो फिर बेहतर है कि आप उस रिश्ते में ना जाएं। और अगर जा रहे हैं तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि फिर उस रिश्ते के बाहर कुछ ना ढूंढें। यही तो दुख का कारण है। आधे डाइवोर्स इसी वजह से हो रहे हैं, आधे से ज्यादा रिलेशनशिप इसी वजह से टूट रही हैं। तो जहां भी आप हैं वहां पूर्णता समर्पित रहें, आपके रिश्ते में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी परेशानी आएगी नहीं। ये सीखना है हमें। बिल्कुल। रामायण को एक ग्रंथ के तौर पे देखें या फिर लाइफ मैनेजमेंट गाइड है एक? मैं कहता हूं दोनों के तौर पर देखो, और सबसे ज्यादा लाइफ मैनेजमेंट गाइड के तौर पर देखो। कोई ऐसी समस्या जिसका निराकरण आपको न मिले वहां। कई लोग बड़े निराश हो जाते हैं, हमने तो कुंडली मिलाई थी फिर भी शादी टूट गई। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम और माँ सीता की कुंडली नहीं मिलाई क्या? कि महर्षि वशिष्ठ तो बड़े ऋषि थे, वो तो बहुत ज्ञान था। क्या उनको नहीं पता था कि ये बहू ब्याह करके घर में आएगी तो ससुर की मृत्यु हो जाएगी और वन जाना पड़ेगा? लेकिन होनी को कोई टाल नहीं पाया है तमन्ना जी। ये होना था, क्योंकि नहीं होता तो हमें प्रभु श्री राम न मिलते। उनका अवतरण ही इसलिए हुआ। वो पृथ्वी पर क्यों आए प्रभु श्री राम? वो इसीलिए आए। और प्रभु श्री राम न मिलते तो हनुमान न मिलते हमें। और सोचिए कि आज के इस कलयुग में अगर हनुमान ना होते तो मैं कह रहा हूं आधी दुनिया के काम ना होते। प्रभु श्री राम के सारे काज हनुमान जी के हाथों। राम काज करबे को आतुर। कई लोग कहते हैं जी मैं पूरे दिन राम 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 बोलता हूं लेकिन कुछ भला नहीं हो रहा मेरा। मैं कहता हूं हनुमान चालीसा की इस लाइन से सीखो, राम काज करबे को आतुर। वो राम नाम ले रहे हो, उससे खुश होते हैं हनुमान जी, लेकिन राम के कार्य करने से वो और ज्यादा खुश होते हैं। अब लोग कहेंगे राम के कार्य कैसे करें हम? माधव सेवा क्या है? प्रभु की सेवा क्या है? प्रभु के भक्तों की सेवा ही प्रभु की सेवा है, निस्वार्थ रूप से। कोई भूखा है उसको खाना खिला दो, किसी के पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दिला दो, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसके पास पैसे नहीं है उसको पढ़ाई उसकी करा दो अगर आप सक्षम हैं तो। कोई बीमार है उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं है, दवा दिला दो। किसी को ब्लड की ज़रूरत है और आप दे सकते हैं, स्वस्थ हैं, तो ब्लड डोनेट कर दो। यही सेवा है। लेकिन वहाँ स्वार्थ नहीं होना चाहिए, फिर वो निस्वार्थ होना चाहिए। यही प्रभु की सेवा है। जिस दिन ये शुरू हो गई उस दिन समझ लो कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा तमन्ना जी।
आपके साथ मैंने रिसेंटली हनुमान जी पर एक एपिसोड किया था जिसके ऊपर बहुत अच्छे कमेंट्स आए जी। और बड़े सारे सवाल भी आए। उनमें से एक सवाल ये था कि बच्चे अगर जिद्दी हों जी। तो उसके लिए क्या किया जाए? बच्चा अगर आपका जिद कर रहा है, ऐसे में मैं माँ बाप को एक ही चीज़ कहता हूँ तमन्ना जी, कि जब बच्चा आपका बहुत जिद्दी हो जाए ना, तो उसको आप रामचरितमानस पढ़वाना शुरू कर दो। 1 पेज तो पढ़ेगा रोज, 2 पेज तो पढ़ेगा। जिस दिन वो रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते समाप्ति की तरफ आएगा, उसकी जिद खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो देखेगा, वो सीखेगा, वो प्रैक्टिकली अनुभव करेगा कि जब साक्षात प्रभु ने इतने कष्ट सहे तो मैं तो कुछ भी नहीं सह रहा हूं, ये तो कुछ नहीं है। मैं तो राजघराने में भी पैदा नहीं हुआ, फिर भी मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम यह है कि अभी कंपैरिजन नहीं है ना। हर बच्चा जिद्दी कब हो रहा है? बच्चा क्योंकि वो अपने से ऊपर देख रहा है, नीचे देख ही नहीं रहा हो। मैं कितनी बार ये बात कहता हूं तमन्ना जी कि अपने बच्चे को महीने, 2 महीने, 6 महीने में एक बार ऑर्फनेज लेके जाओ, अनाथ आश्रम लेके जाओ, और वहां बच्चों के बीच में उसको बोलो खेल, उनसे बात कर। ऐसा नहीं कि गए, दूर से गए, खाना दिया, आ गए, नहीं उन बच्चों के साथ हमारा बच्चा नहीं रहेगा। भाई यही तो दिक्कत है। जब वो उन बच्चों के साथ रहेगा और उनकी बातें सुनेगा तो उसको समझ आएगा कि जीवन कितना कठिन है। जिनका कोई नहीं है वो भी जी रहे हैं और खुशी से जी रहे हैं, तो उसको फिर समझ आएगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों परेशान हूं। वो सीखेगा। और कभी प्रभु ना करे उसके जीवन में अगर ऐसा कोई विकट संकट आया तो वो संभाल लेगा खुद को, क्योंकि उसके सामने एक उदाहरण होगा। बिल्कुल। ईश्वर ना करे ऐसा किसी बच्चे के जीवन में हो, लेकिन परिस्थिति का कुछ नहीं पता होता, तो वो खुद को संभाल लेगा। कलयुग में श्री राम जी की टीचिंग्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में तो नाम ही आधार है। और अगर अप्लाई करना है, अगर सच में सीखना है और प्रभु श्री राम के आदर्शों से ही सीखना है, तो मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि सब कुछ छोड़ दो ईश्वर पर और अपने कर्म अच्छे रखो, अपनी इंद्रियों को वश में कर लो। पूर्णतः संभव नहीं है, आज के कलयुगी मानव है हम सब लोग, लेकिन फिर भी 5 ज्ञानेंद्रियां बताई गई हैं और 5 कर्मेंद्रियां बताई गई हैं शास्त्रों में। तो राम तो सब नहीं बन सकते, वो तो संभव नहीं है, लेकिन कम से कम उनके आदर्शों पर थोड़ा बहुत चल सके। ज्यादा मत सीखो, इतना सीख लो कि प्रभु श्री राम ने इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया सिर्फ एक वचन के ऊपर। ज्यादा मत सीखो, इतना सीख लो कि प्रभु श्री राम ने रावण को मारने से पहले 50 प्रयास किए कि युद्ध ना हो। आप भी करो, छोटी छोटी चीजों पर लड़ो मत। ज्यादा मत सीखो, इतना सीख लो कि वो वन गए और वो चाहते तो बहुत राजसी ठाटवाट से भी जा सकते थे, लेकिन सब कुछ त्याग के गए, वो त्याग सीख लो। ज्यादा मत सीखो तो इतना सीख लो कि प्रभु श्री राम के पास सब कुछ था, अगर वो एक आवाज लगाते तो भरत पूरी सेना लेकर के लंका पर आक्रमण कर देते, लेकिन यह अहंकार था ही नहीं, छोड़ दिया सब। तो वो त्याग सीख लो, वो निरअहंकारता सीख लो। और निरअहंकारता तो मैं बोलता हूं अगर किसी से सीखनी है तो हनुमान जी से सीखो भाई। उनसे बड़ा निरअहंकारी मैंने जीवन में भाई नहीं देखा, अनुभव ही नहीं किया। इतने बलशाली, अतुलित बलधामा, लेकिन कितने विनम्र हैं। विनम्रता की उनकी, आप सोचिए, वो आकाश मार्ग से जा रहे हैं बूटी लेने। सुषेण वैद्य ने कह दिया कि अगर सूरज निकलने से पहले बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। तो निवेदन कर रहे हैं सूर्य से कि हे सूर्यदेव, आपके ही कुल के, सूर्यवंश के लक्ष्मण को आघात हुआ है, आप उदय मत होना जब तक मैं बूटी लेकर के ना आऊं। निवेदन है ये सीखना है। आज के हमारी ये विदेश नीति हो सकती है। हाँ, उसके बाद परिचय भी दे देते और उसके बाद परिचय भी देते हैं जाते जाते कि अगर नहीं माने तो याद है ना वो हनुमान, बाल समय रवि भक्ष लियो जब तीन हुलो को भयो अंधियारो, कि नहीं तो मेरे पास फिर एक ही रास्ता होगा कि मैं आपको मुख में दबा लूंगा और जब हनुमान लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे तो आपको उधर छोड़ दिया जाएगा। तो मैं कहता हूं, ये तो आज के हमारी जो है हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे नेताओं को सीखना चाहिए कि विनम्र बनो लेकिन झुको मत। हालांकि आज का भारत झुकता नहीं है, ये गर्व है मुझे।
भारत कभी झुका भी नहीं और आज का भारत तो बिल्कुल नहीं झुकता है। तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये सीखना क्या नहीं है सीखने को, बताइए। सब कुछ सीखा जा सकता है। और इतना बड़ा आज का बच्चा अगर कहीं जाए, आप सोचिए तमन्ना जी, हम और आप कहीं जाते हैं, कोई पूछता है कि क्या करते हैं, तो हम अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही देते हैं ना, यू नो आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड आई हैव डन दिस, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग टाइम, सब चीज़ें हैं। लेकिन हनुमान जी लंका जा रहे हैं, माँ सीता पूछ रही हैं आप कौन हो वानर, तो एक ही शब्द है, राम दूत मैं मात जानकी। अपना कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं है, मैं तो राम जी का दूत हूँ, उनका सेवक हूँ। सोचिए, आज कोई बच्चा 2 पढ़ाई विदेश से कराए, यू नो आई हैव डन दिस फ्रॉम IIM, फ्रॉम लंदन, फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी, दिस एंड दिस, राइट। लेकिन नहीं, वहाँ अहंकारता है ही नहीं। जबकि कितने, अगर हनुमान जी चाहते तो माँ सीता को यूं उठा लाते, बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु को जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन नहीं, जितने काम के लिए भेजा गया उतना ही करना है, प्रभु का आदेश है। दूसरा, अहंकारता नहीं है। तीसरा, दिखाना नहीं है, दिखावा नहीं है। आज के लोग परेशान क्यों हैं? शो ऑफ। भाई ये शो ऑफ कम कर दो, हकीकत में जीना जिस दिन हमने शुरू कर दिया तमन्ना जी, उस दिन हमारा जीवन इतना खुशियों से भर जाएगा, मैं क्या बताऊं, कि इतना ज़्यादा पवित्र, इतना ज़्यादा पावन होगा। 2 ही चीज़ें हमें सबसे प्रमुख रूप से सीखनी है रामचरितमानस से, प्रभु श्री राम से, हनुमान जी से। पहला समर्पण और दूसरा मर्यादा। जिस दिन हम ये 2 चीज़ें सीख गए, हमारा जीवन जीना सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल। अब जब रामचरितमानस की, रामायण की, राम जी की बात चली रही है, तो एक बहुत बड़ा रहस्य मेरे को लक्ष्मण रेखा का लगता है जी। ये लक्ष्मण रेखा का रहस्य आपसे पूछना चाहूंगी। लक्ष्मण रेखा के बारे में आपने बात करी और आप रहस्य जानना चाह रही हैं। देखो, रहस्य का वर्णन तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आज भी ऐसी दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं, वो भले ही हमारे बीच में ना हो, भले ही वो पहाड़ों में या गुफाओं में या कहीं हिमालय में आज भी लोग साधना करते हैं, और कहते हैं कि हनुमान जी तो आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और भी चिरंजीवी हैं जो पृथ्वी पर आज भी घूमते हैं, अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, ऐसा कहा जाता है। ये सब चीज़ें हैं। तो लक्ष्मण रेखा का रहस्य सिर्फ इतना था, उसको मैं आज की साइंस से जोड़ देता हूँ। हाँ जैसे आज कई सारे कंट्री एक फेंसिंग कर दे रहे हैं, हाँ राइट। समझना है कि आज की साइंस पीछे है, वो साइंस बहुत आगे थी। आज कई सारे कंट्री एक अदृश्य फेंसिंग, इनविजिबल फेंसिंग बना देते हैं अपने कंट्री के चारों तरफ, और वहां से कोई विमान किसी का घुसेगा तो रडार तुरंत पकड़ लेगा और उसको अटैक कर देगा। हाँ। वही लक्ष्मण रेखा, वही साइंस थी। एक रेखा खींच दी, अब ये फेंस है, इस फेंस से, इस जगह से, इससे आगे कोई कदम रखेगा तो भस्म हो जाएगा। आप सोचिए कितनी बड़ी साइंस थी। अभी क्या हुआ, जब भारत और पाकिस्तान का भी ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो पाकिस्तान जो वहां से ड्रोन या जो भी मिसाइल छोड़ रहा था, वो कैसे खत्म हो रही थी हवा में? टेक्नोलॉजी तो है वो सब। हमारा जो S-400 सिस्टम है वो डिटेक्ट कर रहा था और अटैक कर रहा था, राइट। यही हो रहा था, बस वही था वो। तो हमें समझना है, जो हम कहते हैं ना कि आज हम साइंस की बात कर रहे हैं, अरे छोड़ो, ये कुछ भी साइंस नहीं है। जो साइंस पहले हम जी चुके हैं। आज तो एक प्लेन में दुनिया भर की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ये हो जाता है। जो रावण का विमान था, पुष्पक विमान, कैसे आकाश मार्ग से वो ट्रेवल करता था, क्या वो साइंस नहीं थी? वो आज की साइंस से भी बड़ी साइंस थी, बस हम वहां तक अभी पहुंच नहीं पाए। और ये प्रकृति का नियम है तमन्ना जी, कि जब साइंस इतनी तरक्की कर लेती है कि वो प्रकृति को टक्कर देने लगे, तो प्रकृति उसको डिस्ट्रॉय करती है और फिर से पुनर्निर्माण होता है। और यही चलता रहा है, चाहे वो रामायण काल की बात करें, चाहे वो महाभारत की बात करें, और चाहे हम आज की बात करें। भगवान राम की जिंदगी जो है वो परफेक्शनिस्ट के तौर पर आप देखते हैं या फिर सेक्रीफाइस? मैं परफेक्शनिस्ट। उनसे जितना मैंने सीखा है, मेरे तो आराध्य देव है प्रभु श्री राम, और मैं सच कहूँ तो मैं तो प्रभु से कई बार बातें करता हूँ, घंटों घंटों। बातें करने का मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दिखता है या वो सामने मेरे बैठते हैं, मतलब मेरा ऐसा भाव है कि मेरे मन में कोई शंका होती है तो मैं प्रभु से कहता हूँ, और मेरे मन में कोई निवारण उसका आ जाता है। वो प्रभु जाने, उनकी लीला है। बाकी कुछ लोग गलत भी समझ सकते हैं ना कि बात करने का मतलब है कि प्रभु श्री राम इनके पास आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, देवलोक से आते हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। वो मेरा भाव है। मैं हनुमान जी से भी कई बार जाकर के बैठा रहता हूँ घंटों घंटों हनुमान जी के सामने, और मैं बातें करता हूँ, जो मेरे मन में विचार होते हैं मैं रख देता हूँ। तो उनसे जो सीख मिलती है
जो हमेशा मुझे सीखने को मिलता है, जो मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, वो यही मिलता है कि भाई जीवन में कोई विपत्ति ऐसी नहीं जिससे ना निकला जा सके। वाह, जीवन में कोई संकट ऐसा नहीं है जो आपसे बड़ा हो। जीवन में कोई कष्ट ऐसा नहीं है जिसको आप पार ना कर पाओ। जीवन में कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना निकले। बस जरूरत है तो पेशेंस रखने की और धैर्यपूर्वक उसका समाधान ढूंढने की। हम धैर्य खो देते हैं अपना, तमन्ना जी, हम धैर्य खो देते हैं, बहुत जल्दी खो देते हैं। इसलिए हमें एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब होने लगता है। प्रभु अगर चाहते तो सीधा कहते ना हनुमान जी से, जाओ और मां सीता को वहां से ले, और वो ले भी आते, लेकिन नहीं, धैर्य रखा। रामेश्वरम जाते हैं, भगवान शिव की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं कि अब हम युद्ध करने जा रहे हैं, प्रभु अपना आशीर्वाद। सोचो, स्वयं प्रभु श्री राम शिव से आशीर्वाद ले रहे हैं कि अब विजयी भव का आशीर्वाद चाहिए प्रभु, और शिव राम की पूजा करते हैं और राम शिव की। यही सनातन है, यही खूबसूरती है सनातन की। कभी कभी मैं कहता हूँ रामचरितमानस की, लोग कहते हैं कि एक कहानी है, मैं कहता हूँ मैंने मान लिया कहानी है, लेकिन कितनी खूबसूरत कहानी है। ये कभी सोचा है हमने, कभी विचार किया है इस पर? कभी नहीं। इस कहानी की खूबसूरती देखिए, इस कहानी का आप रूप देखिए कि इस कहानी से हम कितना कुछ छोड़िए, सब कुछ सीख सकते हैं, और हमारा जीवन जीना ही सार्थक हो जाता है फिर, वरना निरर्थक रह जाता है। अब आपने शंकर जी की बात की, श्री राम जी की बात की, कोई इन दोनों के बीच का एक दिलचस्प सा संवाद आप बता सकें? जब प्रभु श्री राम पैदा हुए, हाँ। तो थोड़े से बड़े हो गए, तो अंगना में पालने में खेल रहे हैं, थोड़े से बड़े हो गए, 3-4 साल के हो गए लगभग, तो थोड़ा थोड़ा चल भी रहे हैं, टहल रहे हैं, पैरों में जो घुंघरू हैं वो बज रहे हैं। तो शंकर जी एक दिन अचानक उठे और माँ पार्वती से बोले कि मुझे जाना है प्रभु श्री राम के पास मिलने। वो बड़े हो गए हैं वैसे, वो तो दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं शिव साहब, तो माँ पार्वती को भी दिखाते हैं। तो माँ पार्वती कहती हैं आप ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हैं? तो कहते हैं मैं खुद नहीं जाऊंगा। उनके रुद्र अवतार बताए गए ना, शिव के 11 रुद्र अवतार है, और 11वें रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी हैं, कि मैं एक रुद्र अपना वहाँ एक अंश भेज दूंगा। तो माँ कहती हैं ठीक है जाइए, एक रुद्र वहाँ अपना छोड़ के मतलब इस बात पर तैयार हो जाते हैं कि वापस आना है। माँ पार्वती यही उनसे निवेदन करती हैं। तो जाते हैं तो भगवान शिव एक मदारी का रूप धर के जाते हैं। सोचिए, हाथ में डमरू, भगवान शिव मंदारी रूप में हैं, और उनके साथ स्वयं उनके रुद्रावतार हनुमान हैं जो बंदर के रूप में हैं। अरे वाह। अब वहां पहुंच जाते हैं अयोध्या में, और जाकर के जो राजघराना था उसके सामने डुगडुगी बजाते हैं और बंदर नचाना शुरू करते हैं। सोचिए, और इतने में वहां से एक राजमहल में काम करने वाली जो सेविका होती हैं वो गुजरती हैं, और वो अंदर जाकर के बताती हैं। तो दोनों भाई राम और लक्ष्मण व्याकुल हो जाते हैं कि नहीं हमें तो बंदर देखना है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो व्याकुल होते हैं, पहले तो समझाते हैं, माँ समझाती है कि नहीं बाहर नहीं जाना, लेकिन वो ज़्यादा जिद करते हैं क्योंकि प्रभु हैं वो, तो उनको पता है साक्षात शिव हैं, वो तो जानते हैं। तो जिद करते हैं, तो जो दासी होती हैं वो कहती हैं कि कोई बात नहीं मैं दिखा देती हूँ, परेशान मत हो, मैं हाथ पकड़ के ले जाती हूँ। तो दासी उनको लेकर के जाती हैं और वहाँ वो खेल दिखाते हैं। तो बड़े खुश होते हैं दोनों। अंत में वो खेल खत्म हो जाता है और भगवान शिव वापस लौट जाते हैं, और हनुमान जी वहीं रह जाते हैं वानर रूप में। तो जब भगवान शिव पहुंचते हैं तो माँ पार्वती कहती है कि मिलाए कि हाँ बड़े अच्छे से दर्शन हो प्रभु श्री राम के, लेकिन आप भी चलती तो अच्छा होता, आपको भी दर्शन होते। तो माँ क्या कहती है, वो दासी कौन थी? ये कृपा है। सोचिए, ये सार जब मैं सुनता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ मैं। यही सनातन है, और सनातन ही सत्य है तमन्ना जी। बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सनातन सत्य है। शुरुआत कैसे की जाए बच्चों को इस और डालने की, क्योंकि अचानक से अगर आप बोलो कि रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दें, नहीं पढ़ेंगे, कहाँ से शुरुआत की जाए? हनुमान चालीसा। सबसे पहले बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़वाना शुरू करो, हनुमान जी के बारे में कुछ बातें बताना शुरू करो। हाँ।
छोटी छोटी स्टोरीज आजकल तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनको सुनवाओ, छोटी छोटी शॉर्ट, 1 मिनट 2 मिनट, घंटे की सुनवाओगे बच्चा कभी नहीं सुनेगा, 1 घंटे 2 घंटे की कभी नहीं सुनेगा, बच्चे के पास उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा ना उसका। तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट डेवलप करो। जब उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, ये मैंने किया है, मैंने अपने बच्चों के अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप किया है तमन्ना जी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहले एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो कार्य खुद नहीं कर सकते उसका ज्ञान मत दो किसी को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक महात्मा थे, उनके पास जो है एक व्यक्ति आया अपने बच्चे को लेकर के कि महात्मा जी ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसका गुड़ छुड़वाओ। तो उन्होंने कहा आप 1 महीने बाद आना मेरे पास। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, इसको समझाओ, आप आज भी समझाओगे तो समझ जाएगा। उनका नहीं, 1 महीने बाद आना। जब वो 1 महीने बाद गए तो उन्होंने कहा बेटा गुड़ छोड़ दो। तो उनके पिताजी बोले कि ये तो बात आप पिछले महीने में कह सकते थे। बोले नहीं, तब मैं खुद भी तो गुड़ खाता था तो मैं ज्ञान कैसे दे सकता हूँ, तब मैं खुद भी गुड़ खाता था, अब मैंने 1 महीने से छोड़ दिया, तो अब मैं इसको कह सकता हूँ बेटा तुम भी गुड़ छोड़ दो। तो पहले तो जो खुद कर रहे हो वही लोगों को आप बता सकते हो, जो खुद ही फॉलो नहीं कर सकते आप क्या बताओगे लोगों को, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वहां से शुरुआत करो, छोटी छोटी कहानियां उनको सुनाओ, हनुमान जी के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में, 1-1 2-2 मिनट की क्लिप्स उनको सुनाओ। धीरे 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 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने साल में उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तब उनको उसको डाइवर्ट करो कि 1 पैराग्राफ रोज पढ़ो, बस ज़्यादा नहीं, 1 पेज रोज पढ़ लो, 1 पैराग्राफ रोज पढ़ो। धीरे 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 देखो, आप विश्वास कीजिए तमन्ना जी, 3-4 साल में आपके बच्चे को रामचरितमानस पूरी आती होगी। और बिल्कुल, और मैंने तो कई ऐसे जीते जागते बड़े लोगों के उदाहरण देखे हैं। मनु भाकर जो कि इतनी ओलंपियन रही हैं, और वो खुद कहती हैं कि जब उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा ख़राब फेस चल रहा था, कहीं से भी उनको सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो उनके जो ट्रेनर हैं तो उन्होंने उनको भगवत गीता की ओर प्रेरित किया कि भगवत गीता पढ़ो। तो वो कहती हैं कि मैं रोज़ 1 पैराग्राफ भगवत गीता का पढ़ती हूँ, रोज़ 1 श्लोक पढ़ती हूँ, और उस श्लोक ने मेरे को इतनी ताकत दी कि आज जहाँ मैं हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें प्रेरित तो करते ही हैं, और जिस हमें जीवन जीने का असली मार्ग दिखाते हैं। हाँ, जिस चीज़ के लिए हम रोते हैं कि ये पूरा हो जाए, वो हमें पता ही नहीं है कि वो पाना बहुत आसान है, लेकिन हाँ वो चीज़ सही टाइम पे अगर आपको समझ आ जाए तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ तो देखिए अंकित त्यागी जी, मैं भी मानती हूँ, जैसे कि हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं कि पढ़ाई पे जोर है, अब पूरा दिन 3-4 महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी तो बस वो कंपटीशन की बात, मेरी बेटी फर्स्ट आई या मेरा बेटा सेकंड आया। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैंने आज तक अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए बोला, मतलब ऐसे कोई फोर्स किया ही नहीं, और ना ही वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा बहुत अच्छा है। आप उसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन दीजिए, जरूरी है, लेकिन उस पे मैं फोकस करती हूँ, वैल्यू, क्योंकि उसकी वैल्यूज इतनी अच्छी हैं, छोटों से बात करने का तरीका, बड़ों से बात करने का तरीका, कि मेरे से बोला ही नहीं जाता कि इसको पढ़ाई के लिए क्या बोलूँ, वो ऑलरेडी मुझे पढ़ा लिखा लगता है। तो मुझे इसलिए लगता है कि ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं बन पाएगा। पुराने समय में कहते थे कि पढ़ा लिखा होने से ज़्यादा गुना होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो बच्चों को गुण सिखाओ, पढ़ाओ, वो जरूरी है भाई, उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाओ, पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए, मैं भी पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, और पढ़ाई के मैं खुद पढ़ाऊँ भाई। हाँ। अगर पढ़ता ना तो मैं यहाँ तक पढ़ के कैसे पहुँचता। लेकिन जिंदगी नरक मत कर दीजिए उसकी। छोटी छोटी बातों पर, अब कोई बच्चा अगर घर से जा रहा तो उसके मन में डर है। हाँ। मतलब एक केस में पढ़ रहा था तमन्ना जी, अभी जब रिजल्ट आया कि उस बच्चे के 2% मार्क्स कम आए, जो उसको उम्मीद थी उससे 2% कम आए, और उसने सुसाइड कर लिया। दिल दहलता है जब ये मैं पढ़ता हूँ। बिल्कुल। उस 2% मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू आपके टैलेंट की है, आपकी स्किल्स की है। पढ़ाई डिग्री जरूरी है, नो डाउट, क्योंकि स्किल्ड भी आप तभी बन पाओगे जब पढ़ोगे, लेकिन वो 1-2% से कोई फर्क नहीं पड़ना है भाई। ये मैं बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये स्टेप मत उठाइए। ये जीवन आपको नहीं पता कितना अनमोल है। सनातन में तो कहा गया 1,84,000 भोग के प्यारे जन्म मिला अनमोल। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये जन्म मिला है, आसानी से नहीं मिलता। और सबसे बड़ी कायरता अगर कुछ है तो अपने जीवन को समाप्त करना ही सबसे बड़ी कायरता है। इससे बड़ी कायरता नहीं हो सकती। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं। तो मैंने, आप बताइए मुझे, ईश्वर ने आपको इतना अच्छा जन्म दिया, शरीर दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा सब कुछ मिला, कष्ट विपत्तियां संकट सबके जीवन में आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, और आप उस लीला को 1 मिनट में समाप्त कर लें, जीवन लीला को। ये हक आपको दिया किसने? आप अपनी मर्जी से पैदा हो पाए? नहीं ना।
ईश्वर की मर्जी थी, तो आप अपने जीवन को समाप्त खुद कैसे कर सकते हैं? इससे बड़ी कायरता क्या होगी अब जाते कि हमने उस ईश्वर को ही नकार दिया। बिल्कुल। ये मत करो भाई। अब जाते जाते आपसे कुछ उपाय पूछूंगी जिसके लिए आप बहुत जाने जाते हैं, क्योंकि कमेंट्स अक्सर आते हैं कि आपके उपाय बहुत आसान होते हैं और कारगर होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे आज उपाय बताने जा रहे हैं जिससे बच्चों की टेंशन भी दूर हो, माँ बाप की टेंशन भी दूर हो और एक सुखी खुशहाल जीवन जी सकें? अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन आपके को है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बच्चा ले रहा है, तो सबसे पहले उसको समझाइए, उसको उसके दिमाग में ये चीज़ें डालिए कि बेटा 1-2% नंबर कम ही आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो बात अलग है, कई बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, कई बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहते, तो वो एक अलग मैटर हो सकता है, वो एक्सेप्शनल केस हो सकता है। लेकिन उस केस में एक महा उपाय भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने बच्चे को लेकर के कहीं भी जहाँ श्रीमद् भागवत हो कथा हो रही हो, कहीं रामचरितमानस हो रही हो, वहाँ जरूर जाइए। जब भी आपको मौका मिले, साल में 6 महीने में 2 महीने में, जब भी मौका मिले। अब ये मत कहना कि हमारे आसपास कहीं कोई भागवत या श्रीमद् भागवत या कहीं कोई रामचरितमानस का पाठ नहीं होता है। ऐसा कोई जगह नहीं है भारतवर्ष में, ज़्यादातर जगह कहीं ना कहीं होता ही है। ठीक है। दूसरा, अपने बच्चे को अपने साथ हनुमान जी के मंदिर जरूर लेकर के जाओ, सप्ताह में 1 दिन। आपको ट्यूसडे सैटरडे भी समय नहीं मिलता, संडे तो छुट्टी होती है आपकी भी और बच्चे की भी, संडे ले जाओ भाई, लेकिन लेकर के जाओ और वहां बैठो और वहां उस बच्चे को छोटी छोटी कहानियां हनुमान जी की सुनाओ। वो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उस बच्चे की सोच बहुत वाइड होगी। जब आप बताएंगे ना हनुमान जी के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में, तो उसकी सोच बहुत वाइड होगी। ये करना शुरू करो। जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने 5 साल भी कर लिया, आप अपने बच्चे का जो करियर है ना वो सेट कर देंगे। वो बच्चा डिपेंडेंट नहीं रहेगा किसी पर, वो मोहताज नहीं रहेगा। कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी हैं जो जिद छोड़वा दे बच्चे की? उसके लिए हनुमान चालीसा तो सर्वोत्तम उपाय है ही है। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चा दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा पढ़ने से करे। दूसरा एक महा उपाय मैंने कई बार बताया, मैं आज फिर से बता देता हूँ, वो बहुत बढ़िया उपाय है। कोशिश करो कि अपने बच्चे के हाथ से 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो गेहूं का दान संडे के दिन विशेष रूप से आप गरीब व्यक्ति को या कहीं भी गरीब बच्चों में ज़रूर करवाना शुरू करें। उससे भी आपके बच्चे की जिद कम होती है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी है, एक्सट्रीम केस है, तो किसी अच्छे ज्योतिष को एक बार कुंडली दिखा लो आप। हो सकता है कि कोई प्लानिटरी पोजीशन ऐसी हो जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, उसका फिर जो भी समाधान होगा वो कुंडली देख करके ही बताया जा सकता है। और आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चों के जन्मदिन पर विशेषता क्या करना चाहिए? बच्चों के जन्मदिन पर ये जो पार्टी करते हो, ये आप एक दिन पहले कर लो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, एक दिन बात कर लो। जिस दिन बच्चे का जन्मदिन है उस दिन उसको मंदिर जरूर ले जाओ, उस दिन उसको ऑर्फनेज जरूर लेकर के जाओ और उस दिन उसको ओल्ड एज होम जरूर लेकर के जाओ और वहाँ रुको। ऑर्फनेज जा रहा है बच्चा तो वहाँ बच्चों के साथ खेले कूदे, उनसे बातें करे, उनके बीच में उनके लिए खाना डिस्ट्रीब्यूट करो, वो सब करो। अगर बुजुर्गों के साथ जो है आश्रम में जा रहा है, वृद्धाश्रम में, तो वहाँ जाके उनकी सेवा करवाओ बच्चे से, उनके चरण छुए, आशीर्वाद ले, उनके पैर दबाए, उनका सर दबाए। देखिए आपके बच्चे की वैल्यूज़ इतनी उच्च कोटि की होंगी कि आपका बच्चा जीवन में फिर साक्षात, मैं कहता हूँ, प्रभु श्री राम का अंश उसके अंदर पैदा हो जाएगा। बेहतरीन। बहुत मज़ा आता है आपसे जब भी बात होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगली बार हम किस पर बात करने वाले हैं? जैसी प्रभु इच्छा। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगली बार आप किस पर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आज हमने कवर किया है श्री राम की ज़िंदगी से आप क्या सीखते हैं और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। हम बेशक सोचते हैं कि ये पुराने ग्रंथ हैं, लेकिन पुराने ग्रंथ आज भी उतने ही सार्थक हैं जितना कि हमारा जीवन हमें तमाम चीज़ें आज के दौर पर हम 2-4 होते हैं अपने जीवन में। तो अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया। जाते जाते कुछ कहना चाहें? आपका बहुत आभार। सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। और मैं इतना ही कहूँगा कि राम में हो जाओ तो आपका जीवन राम जी के जीवन की तरह हो जाएगा। चलिए, हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।